सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। दोस्तों, काफ़ी लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि भैया ऐसे इंजेक्शन बताओ जो आईवी फ्लूइड्स में आप डाल सकते हैं। यानी जब कोई फ्लूइड्स चलते हैं, जो फ्लूइड्स ज़्यादातर चलते हैं एनएस, आरएल, डीएनएस और आपका हो गया D5, D10 जो भी होते हैं, जनरली यही 4 फ्लूइड्स चलाए जाते हैं मरीजों को। और अब समर का मौसम आ रहा है तो इस समय जो होता है फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है पेशेंट को। तो कई लोगों की क्यूरी यही थी कि भैया इंजेक्शन वो बताइए जो आईवी फ्लूइड में दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, समझेंगे किस तरीके से होता है ये इंजेक्शन को किस प्रकार से डाइल्यूट किया जाता है, किन कंडीशनों में दिया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, किसी भी इंजेक्शन को डालने से पेशेंट पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। सपोज को डायरिया है, पेन है, उल्टी हो रही है, या फिर पेट का इन्फेक्शन है, टाइफाइड फीवर है, या फिर कुछ भी आंतों का फीवर है, इस प्रकार से कोई भी कंडीशन है। टाइफाइड, ज़्यादातर टाइफाइड ही होते हैं, मलेरिया होते हैं। तो उन कंडीशन को देखकर ही पेशेंट को जो होता है फ्लूइड्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो उन्हीं कुछ कंडीशनों को लेकर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें इंजेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जो इंजेक्शन आता है वो आता है ऑन्डिसिट्रॉन। ऑन्डिसिट्रॉन आपने किसी भी इंजेक्शन को देखा होगा, इस प्रकार से एम्पुल के रूप में भी आपको मिल जाता है। ये दोस्तों एक वॉमिट इंजेक्शन दिया जाता है। अब इंजेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर हर पेशेंट में एनएस में ही दिया जाता है। एनएस, आरएल या डीएनएस सभी प्रकार के फ्लूइड्स में उसको दिया जाता है। अब उसका उस कंडीशन को देखने से पहले उसको बीपी वगैरह चेक करना पड़ता है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर का पेशेंट तो नहीं है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो उस हिसाब से जो होता है पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं। सपोज पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसको ऑन्डिसिट्रॉन इंजेक्शन दिया जाएगा उसका आईवी फ्लूइड में, या एनएस में डालकर या डीएनएस में डालकर। इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इस प्रकार का एम्पुल आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें ऑन्डिसिट्रॉन होता है। आपका 2 ml में ये एम्पुल होता है और 1 एम्पुल आप उसमें पूरी तरीके से उसको डाल सकते हैं। अगर पेशेंट को उल्टी वगैरह हो रही है, तो अगर उसको रुक नहीं रही है या फिर दवाई खाते ही उसको उल्टी हो जा रही है, तो पेशेंट को इस कंडीशन में जो होता है आईवी फ्लूइड के द्वारा ही इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आप ऑन्डिसिट्रॉन को भी आईवी फ्लूइड्स में डाल सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है। सपोज करके कोई भी पेशेंट है, उसका घाव वगैरह बनने के लिए दिया जा सकता है। आईवी का मतलब होता है दोस्तों इंट्रावेनस, और जो आईवी फ्लूइड से लगाते हैं वो नस में लगा जाते हैं, यानी आईवी दिए जाते हैं। तो आईवी आप किस प्रकार से, आप इंजेक्शन को डायरेक्टली आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई पेशेंट जो होते हैं जल्दी से हार्मफुल हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि आईवी फ्लूइड जो फ्लूइड्स आते हैं 100 ml में, 500 ml में, उनमें आराम से पेशेंट को दिया जा सकता है। तो जेंटामाइसिन को भी दे सकते हैं। एक एंटीबायोटिक है जो घाव वगैरह को बनने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है, और भी कई सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसको भी आराम से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका लैसिक्स इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन पेशेंट को तब दिया जाता है जब उनका किडनी वगैरह किसी का फेल हो जाता है, या फिर बॉडी में स्वेलिंग आ रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, यूरिन पास उनका बराबर नहीं हो पाता है, तो फ्लूइड्स के साथ इसको दिया जाता है। लेकिन अगर इसको डायरेक्टली आप नस में दे रहे हैं तो स्लोली आईवी दे सकते हैं। इसका आपको टैबलेट भी मिल जाता है। इसको एनएस, डीएनएस किसी में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, पेशेंट का कंडीशन देख के। सपोज पेशेंट शुगर का पेशेंट होगा तो उसको अब आप डेक्स्ट्रोज तो नहीं दे सकते हैं या D10 तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें ऑलरेडी शुगर होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएस या आरएल उनको देना पड़ेगा। तो उसके साथ आप इसको डाइल्यूट करके इजीली दे पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट इसको डायरेक्टली भी पेशेंट को आप दे सकते हैं, जैसे कि आप इंजेक्शन में डाइल्यूट करा और आपको आराम से इसको दिया जा सकता है। एनएस के साथ ही ज़्यादातर इंजेक्शन जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ये यूरिन वगैरह को पास करने के लिए काफ़ी अच्छा लैसिक्स इंजेक्शन होता है, तो इसको भी आप दे सकते हैं। इन लोगों के, हमारे व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि ऐसी वीडियो बनाओ कि फ्लूइड्स में कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो हम इंजेक्शन बता रहे हैं सारे फ्लूइड्स में आप डाल सकते हैं, लेकिन पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है, तब जाके ही आगे उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये था कुछ लैसिक्स इंजेक्शन। इसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जो डायनापार के नाम से आपको मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से एक एम्पुल होता है जो एक पेन किलर इंजेक्शन होता है। अब पेन किलर होता है कि सपोज किसी को पेट का दर्द हो रहा है, उसका पेट रिलीफ नहीं हो रहा है, इंजेक्शन भी आप दे रहे हैं, तो इसको आप आईएम और आईवी दोनों प्रकार से दे सकते हैं। साथ में इसको इंजेक्शन या जो फ्लूइड्स आते हैं उसके साथ डाइल्यूट करके दिया जा सकता है। ये डाइक्लोफेनेक AQ जो इंजेक्शन आता है, AQ जो सीरीज आता है, इसी को दिया जाना चाहिए। ये काफ़ी सेफ और अच्छा इंजेक्शन होता है पेन के लिए। जैसे किसी का स्टोन का पेन हो रहा है, पेट का पेन हो रहा है, इन्फेक्शन पेन हो रहा है, फिर बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है,
रहा है। अगर पेशेंट हट्टा कट्टा है तो डायरेक्टली आप इसको आईवी दे सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो इसको आप जैसे डाइल्यूट करके फ्लूइड्स में दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट इंजेक्शन एसिलॉक इंजेक्शन, जिसको रेनाटाइडिन होता है इसमें, जो एक गैस के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली इसको हर फ्लूइड में आप दे सकते हैं। सपोज किसी पेशेंट को आप नॉर्मली फ्लूइड चला रहे हैं तो इसको आप दे सकते हैं ताकि उसको पेट में एसिडिटी वगैरह ना बने या फिर गैस वगैरह ना बने। तो इसको भी आप हर फ्लूइड्स में इंक्लूड करके डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कंडीशन आती है कि अगर किसी पेशेंट को वीकनेस हो रही है या थकावट जैसे महसूस हो रही है तो उनको इंजेक्शन दिया जा सकता है न्यूरोबियन फोर्ट RF, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मल्टीविटामिन होते हैं, जैसे मेकोबालामाइन होता है, पायरोक्सिडिन होता है, निकोटिनामाइड हो गया। तो ये सारे विटामिन होते हैं जो शरीर में वीकनेस कमी को दूर करने में मदद करता है, थकावट को कमी को दूर करने में मदद करता है, साथ में RBC वगैरह को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन इंजेक्शन को भी आप IV दिया जा सकता है। आपको एक बार और बता दूं, जहां पर इंजेक्शन में लिखा है कि IM और IV का मतलब होता है इंटरवेनस, जिसको आप नस के द्वारा आराम से दे सकते हैं। उसके साथ आप इंजेक्शन के साथ भी इसको डाइल्यूट करके दिया जा सकता है। अब जो कंडीशन आती है, जैसे पेशेंट को उल्टी हो रही है, कुछ भी खाता है उल्टी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी पेरिनोम इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ओंडासिट्रोन इंजेक्शन और पेरिनोम इंजेक्शन दोनों का ही सेम वर्क होता है लगभग। तो आप इन दोनों को इंजेक्शन को भी किसी को भी पेशेंट को दे सकते हैं, NS में डाल के 100 ml में, या फिर आराम से आप इंक्लूड करके इसको 100-500 ml में आराम से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उल्टी वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया इंजेक्शन होता है और आपको इजीली मिल भी जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जो सामान्य होते हैं, जिसका आता है एंटीबायोटिक है, एमिकासिन इंजेक्शन। ये 500 mg में और 250 mg में ज़्यादातर दिया जाता है। ये भी IV दिया जा सकता है। अब पेशेंट पे जैसे मैंने आपको बताया है, सपोज पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या फिर उनके आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या उसका घाव वगैरह लगा है जिसकी वजह से वो दवाई रिकवर नहीं हो पाती है, तो इस इंजेक्शन को भी IM और IV दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। एमिकासिन को एंटीबायोटिक है जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जिसका सामान्य आपने देखा ही होगा, बॉटलों में चलता रहता है, जो पीला कलर का होता है, वो आता है MVI यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है, जिसमें कई सारे मल्टीविटामिन आपको देखने को मिलते हैं। विटामिन A होता है आपका, हो गया कैल्शियम का, हो गया अल्फा विटामिन, हो गया थायमीन, हो गया पायरोक्सिडिन, हो गया निकोटिनामाइड, हो गया। तो कई सारे मल्टीविटामिन होते हैं। ज़्यादातर यही मल्टीविटामिन पेशेंट को दिया जाता है अगर वो नॉर्मल ही है। सपोज किसी पेशेंट को जैसे गर्मियाँ आ रही है, उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो NS फ्लूइड के साथ भी आप इसको दे सकते हैं, RL के साथ भी दे सकते हैं, DNS के साथ भी इसको आराम से दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए, उसका शुगर और BP की कंडीशन को ही देखने के बाद ही इस इंजेक्शन को दिया जाना चाहिए। सपोज उसको डायरिया भी हो रहा है तो भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। अगर उसका बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो इंजेक्शन के साथ ये डाल के आप NS बॉटल सिंपली आप चला सकते हैं। और मेट्रोजिल एक IV फ्लूइड आता है 100 ml का, तो वो भी पेशेंट को आराम से दे सकते हैं। तो ये पीले कलर का आपने बॉटल देखी होगी, तो ये इंजेक्शन वही होता है, MVI यानी मल्टीविटामिन होता है, ताकत कमजोरी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपके पेन किलर की कंडीशन में। सपोज पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये इंजेक्शन आता है टर्माडोल। ये दोस्तों NRX होता है, यानी नार्कोटिक्स ड्रग्स के साथ आता है। आपको ये इजिली नहीं मिलता है और कोई भी आराम से इसको नहीं बेच सकता है। ये भी आप IV दे सकते हैं। किसी का हार्ड कोर पेन होता है, मतलब पथरी से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, तो इस इंजेक्शन को IV दिया जा सकता है, लेकिन स्लो दिया जाता है। तो इसीलिए 100 ml में डाइल्यूट करके इस इंजेक्शन को आराम से आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन एक अस्थमेटिक पेशेंटों को दिया जाता है। इसके साथ साथ आप डेक्सामेथासोन का भी यूज़ करवा सकते हैं और 100 ml की बॉटल में ज़्यादातर ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर 500 का बॉटल में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। IM और IV दोनों प्रकार से इसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका पेंटॉफ 40, जिसमें पेंटाप्रोजोल होता है। ये PPI ड्रग्स होता है, यानी प्रोटॉन पंप को दबाने वाले ड्रग्स होता है। जिन पेशेंटों को एसिड रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसका पेट में जलन वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, तो उस पेशेंट को भी दिया जा सकता है। साथ में जनरली दे सकते हैं, जैसे बॉटल में इसको डाइल्यूट करके दे सकते हैं आराम से, ताकि पेशेंट को कोई से प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, उसको गैस वगैरह की समस्या देखने को ना मिले। इसके बारे में जो भी मैं इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे इंजेक्शन का रिव्यू मैंने चैनल पे दिया है, आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके बारे में सारी प्रकार से दे दूंगा। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि पेशेंट को हो रहा है टाइफाइड फीवर हो रहा है और उसका पेट में आंतों का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको दे सकते हैं मोनोसेक इंजेक्शन। वैसे
से इसमें डायलूटर होता है कि आप इसको डायलूट करके डायरेक्ट आईवी दीजिएगा, लेकिन पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट के हालात को देख के, उसके बीमारी को देख के ही पेशेंट का डायग्नोसिस करके ही पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसको भी 100 ml में, 500 ml की बोतल में, NS में, DNS में आराम से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब और इंजेक्शन आते हैं मेथाइलकोबालमिन, जो एक विटामिन B12 होता है, जो ब्रेन वगैरह को, RBC वगैरह को बढ़ाने में मदद करता है। जिनका HB वगैरह डाउन रहता है तो उसको ये इंजेक्शन आराम से दे सकते हैं। 2500 mg में, 1500 mcg में आराम से ये मिल जाता है। तो ये जैसे ताकत वगैरह के तौर पर पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आयरन इंजेक्शन। जो होता है आयरन, जो आईवी देते हैं, 100 ml की बोतल में इसको दिया जाता है। आयरन इंजेक्शन उनको दिया जाता है जैसे किसी प्रकार का, किसी का ब्लड लॉस हो गया है, एक्सीडेंटली ब्लड लॉस होने की वजह से उनको खून की कमी हो गया है, HB डाउन आ गया है, RBC कम आ रहा है, तो रेड ब्लड सेल्स वगैरह को भी इंक्रीज़ करने में आयरन इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इंजेक्शन आते हैं आपका पॉलीबियोन इंजेक्शन, जो पीले कलर का आपको देखने को मिलता है, जो मल्टीविटामिन के तौर पर ही वो वर्कफुल होता है, उसको भी आईवी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 14 से 15 इंजेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं, जो आईवी आप पेशेंट को दे सकते हैं डाइल्यूट करके, या फ्रूट्स में आप इनका यूज़ करवा सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा समझना कि आपको वीडियो में कैसे हम समझा सकते हैं। NS की बोतल में कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं। जो नॉर्मल सलाइन है इसको आपको समझना पड़ेगा। बल जैसे नॉर्मल सलाइन है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सपोज जैसे हाई BP है, उसी को आप दे रहे हैं और उसमें आपको किसी ने पॉलीवियन डाल दिया या फिर मेथाइलकोबालमिन डाल दिया, जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो बढ़ गया है, तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो वो चीज़ें थोड़ा समझ के, देख के करनी पड़ती है। आप उसको नॉर्मली NS भी चला देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादातर यही इंजेक्शन चलते हैं। आपका RL हो गया, DNS में, NS में ज़्यादातर प्रॉब्लम में यही इंजेक्शन चलते हैं। ज़्यादा कोई बड़े इंजेक्शन नहीं चलते हैं, जो जनरली हम भी चलाते हैं प्रैक्टिस में। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। और एक और बात, जैसे कि डायरेक्टली मैं आपको बताया था कि भैया आपका मेट्रोजिल इंजेक्शन दिया जाता है, जो एक एंटीबायोटिक है, जो दस्त वगैरह के, पेट के इन्फेक्शन को रोकने में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से डायरेक्टली PCM भी आता है। अगर किसी को बुखार हो रहा है तो उसको PCM का फ्लूइड जो होता है वही डायरेक्टली दे सकते हैं, या फिर PCM का इंजेक्शन भी आप उनको दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो करें। और पर्सनली मैसेज के लिए आप हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। तो मिलता है नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।